हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी स्टूडेंट्स का आज की इस वीडियो में। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय ने यूजी पीजी के जो एग्जामिनेशन फॉर्म है 2025 के लिए ऑनलाइन भरने शुरू है वो कर दिए गए हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में प्राइवेट के पीजी प्रीवियस ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर के लिए एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करके आपको बताएंगे। यदि आप प्राइवेट से पीजी फर्स्ट सेमेस्टर के लिए अपना एग्जाम फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो आप अपना एग्जामिनेशन फॉर्म कैसे किस तरह से फिल कर सकते हैं, एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप की जो कंप्लीट जानकारी है इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप आपको देखने को, आपको जानने को आपको मिलेगी। तो आपको आज की इस वीडियो को पूरा कंप्लीट है वो आपको देखना है। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो आपको अपना एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करना है तो सबसे पहले तो आपको इस पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय के इस एग्जामिनेशन पोर्टल पर आपको विजिट करना है। और इस एग्जामिनेशन पोर्टल का डायरेक्ट लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पार्ट में भी आपको देखने को मिल जाएगा, या फिर आप सिंपली गूगल पर शेखावाटी यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन पोर्टल आप लिख कर सर्च करते हैं तो वहाँ पर भी आपको इस पोर्टल का डायरेक्ट लिंक सबसे फर्स्ट में ही देखने को मिल जाएगा। आप वहाँ से भी क्लिक करके भी यहाँ पर आप इस पोर्टल पर, इस एग्जामिनेशन पोर्टल पर विजिट कर सकते हैं। तो जैसे ही आप इस एग्जामिनेशन पोर्टल पर विजिट करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस है वो देखने को मिलेगा। और यहाँ पर आपको ऑनलाइन पैनल में काफ़ी सारे सर्विसेज के लिए यहाँ पर आपको बटन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। तो इन सभी में से यहाँ पर देख सकते हैं कि मेन एग्जामिनेशन फॉर्म 2024-25 एनईपी ओनली करके यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। आप इस पर क्लिक है वो कर देंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो जो अगला जो पेज है कुछ इस तरह से ओपन है वो हो जाएगा। इसमें सबसे फर्स्ट में ही आपको फॉर्म फिल के रिगार्डिंग जानकारी है वो देखने को मिल जाती है। यदि आप पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं, नहीं तो आपको नीचे की तरफ आपको स्क्रॉल करके आना है और यहाँ पर आपको ओपन कोर्सेज में कोर्सेज की लिस्ट है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। जिन जिन कोर्सेज के लिए एग्जामिनेशन फॉर्म भरने शुरू है वो कर दिए गए हैं। तो मैंने यहाँ पर यूजी के कोर्सेज के फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर के लिए फॉर्म फिल के रिगार्डिंग वीडियो है पहले ही बना दिया है। उन सभी वीडियो का भी लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्कशन पार्ट में आपको देखने को मिल जाएगा। आज हम प्राइवेट के लिए पीजी फर्स्ट सेमेस्टर के लिए एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करने वाले हैं। तो हम यहाँ पर नीचे की तरफ आते हैं। नीचे की तरफ आएंगे तो इसमें ही आपको पीजी के कोर्सेज भी यहाँ पर आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे। फॉर्म भरने की जो स्टार्टिंग डेट है वो 1 जनवरी 2025 है और लास्ट डेट है 9 जनवरी 2025 रखी गई है। तो 9 जनवरी 2025 से पहले ही आपको अपना एग्जामिनेशन फॉर्म अप्लाई है वो आपको कर देना है। तो एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करने के लिए यहाँ पर आप अपने पीजी के लिए सब्जेक्ट है वो चुन सकते हैं। जिस सब्जेक्ट से आप पीजी है वो करना चाहते हैं यहाँ से आप चेंज कर लेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर आपको कोर्स की डिटेल्स आपको सिलेक्ट करना है, जिसमें यहाँ पर आप सबसे पहले तो कोर्स टाइप चुनेंगे। इसमें आपको पीजी है वो यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इसके बाद में आपको कोर्स का नाम है वो आपको सिलेक्ट करना है। इसमें यहाँ पर देख सकते हैं तो मैं इसमें से यहाँ पर एमए सेमेस्टर है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद में आपको पार्ट में सब्जेक्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। जिस सब्जेक्ट आप पीजी करना चाह रहे हैं वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में आपको स्टूडेंट टाइप आपको चुनना है। स्टूडेंट टाइप में यहाँ पर देख सकते हैं रेगुलर है, नॉन कॉलेजेस है। रेगुलर के लिए पहले से वीडियो बना दी है। अब यहाँ पर नॉन कॉलेजेस के लिए आपको फॉर्म फिल करने का प्रोसेस बताने वाले हैं। तो मैं यहाँ पर नॉन कॉलेजेस यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद यहाँ से आप कंटिन्यू बटन पर क्लिक है वो कर देंगे। जैसे ही आप कंटिन्यू बटन पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने एग्जामिनेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आपको कोर्स की डिटेल्स है और यहाँ पर आपको स्टूडेंट टाइप है यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आप इस यूनिवर्सिटी में पहले से इनरोल है, नामांकित है, आपने ग्रेजुएशन भी इसी यूनिवर्सिटी से किया है तो यहाँ पर आपको टिक करना है और अपने इनरोलमेंट नंबर है वो यहाँ पर आपको इसमें दर्ज है आपको करना है। और यदि आपने अदर किसी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन पासिंग किया है और आप पीजी है, आप इस यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं और आप इस यूनिवर्सिटी में पहले कभी एग्जाम नहीं दिए हैं तो आपको इस पर अनटिक ही आपको रहने देना है, इस पर आपको टिक नहीं करना है। इसके बाद में स्टूडेंट्स का जो इंग्लिश में नाम है जो आपकी 10th क्लास की मार्कशीट में दिया गया है वो नाम यहाँ पर आप इसमें फिल करेंगे। इसके बाद पिता का नाम है इंग्लिश में और यहाँ पर माताजी का नाम भी यहाँ पर आप इंग्लिश में दर्ज है वो कर देंगे। इसके बाद में आपको हिंदी वाली नाम की एंट्री भी कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स का नाम है हिंदी में यहाँ पर दर्ज करेंगे। इसके बाद में पिता का नाम है और माता का नाम है यहाँ पर आप हिंदी में दर्ज है वो कर देंगे। इसके बाद में स्टूडेंट की जो डीओबी है, डेट ऑफ बर्थ, तब आपको सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर आप कैलेंडर आइकन पर क्लिक करेंगे और सबसे पहले तो आपको ईयर का चुनाव है वो आपको कर लेना है। इसके बाद मंथ का सिलेक्शन करेंगे और यहाँ पर आप डेट का सिलेक्शन करेंगे तो यहाँ पर आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो सिलेक्ट हो जाएगी। इसके बाद में स्टूडेंट्स के जो एक्टिव मोबाइल नंबर है, चालू मोबाइल नंबर है वो यहाँ पर आपको इसमें इंटर करना है। इसके बाद में स्टूडेंट्स की जो वैलिड ईमेल आईडी है वो यहाँ पर आप इसमें इंटर कर देंगे, फिल कर देंगे। इसके बाद में स्टूडेंट्स के आधार कार्ड के 12th डिजिट नंबर है वो यहाँ पर आपको इसमें इंटर करना है, फिल करना है। इसके बाद में एबीसी आईडी कार्ड के नंबर भी आपसे पूछे जा रहे हैं। तो यदि आपने अपनी एबीसी आईडी कार्ड नहीं बनाई है और बनाना चाहते हैं तो मैंने इस पर वीडियो बना रखी है। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पार्ट में आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप अपनी एबीसी आईडी कार्ड क्रिएट कर लेंगे और यहाँ पर अपने एबीसी आईडी कार्ड के नंबर है वो दर्ज कर देंगे। इसके बाद जेंडर की कैटेगरी का चुनाव करेंगे, मेल फीमेल जो भी है वो यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद कैटेगरी का चयन करना है कि आप SC ST OBC जनरल जिस भी कैटेगरी में आते हैं यहाँ से आप सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद सब कैटेगरी का चयन करना है। सब कैटेगरी में यहाँ पर
कोई भी कैटेगरी आपके लागू होती है तो सिलेक्ट कर सकते हैं, फिजिकल हैंडीकैप है तो भी यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं, नहीं लागू होते हैं तो यहाँ पर आप नॉट एप्लीकेबल ही सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में आपको रिलीजन टाइप चुनना है कि आपका धर्म क्या कुछ है, वो यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे, जैसे कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी है। इसके बाद में स्टडी का मीडियम आपको चुनना है कि आप इंग्लिश मीडियम में अपना एग्जाम देना चाहते हैं, फिर हिंदी में आप यहाँ से चयन कर लेंगे, सिलेक्शन कर लेंगे। इसके बाद कैंडिडेट का पासपोर्ट साइज में फोटो और सिग्नेचर भी आपको अपलोड करना है। फोटो की साइज़ आप 100 के भी रख सकते हैं और सिग्नेचर की साइज़ भी आपको 100 के भी ही रखना है। और जेपीजी यानी कि इमेज फॉर्मेट में ही आपको ये दोनों फाइल है, फोटो सिग्नेचर है, वो आपको यहाँ पर अपलोड करना है। तो मैं यहाँ पर एक चूज फाइल पर क्लिक करके अपना फोटो सिग्नेचर अपलोड कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पर फोटो सिग्नेचर है वो अपलोड कर दिया है। आपको यहाँ पर प्रीव्यू देखने को मिल जाएगा, आप एक बार चेक भी कर लेंगे, वेरीफाई कर लेंगे। इसके बाद नीचे की तरफ आएंगे, यहाँ पर आपको कैंडिडेट का जो मेलिंग एड्रेस है, प्रेजेंट एड्रेस की डिटेल्स है वो यहाँ पर आपको फुलफिल करना है। तो आप यहाँ पर सबसे पहले हाउस नंबर है, विलेज का नाम है, पोस्ट ऑफिस का नाम है और अपनी जो तहसील लगती है वो यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद में स्टेट का आपको चुनाव करना है। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट का आपको चयन करना है, जो भी आपका जिला है वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में एरिया के अकॉर्डिंग 6 डिजिट का जो पिन कोड है वो यहाँ पर आपको इसमें एंटर करना है। इसके बाद में आपको अपने प्रीवियस ईयर के एजुकेशन की डिटेल्स आपको यहाँ पर फिल करना है। यानी कि आप पीजी फर्स्ट सेमेस्टर के लिए अपना एग्जाम फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आपको अपने ग्रेजुएशन की डिटेल्स यहाँ पर आपको फुलफिल करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप यूनिवर्सिटी पूछी जा रही है कि आपने ग्रेजुएशन है कहाँ से आपने पासिंग किया है, कौन सी यूनिवर्सिटी से पासिंग किया है, वो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। यदि आपने इसी यूनिवर्सिटी से किया है तो यहाँ पर आप पीडीसी सीखकर आप सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप राजस्थान की किसी अदर यूनिवर्सिटी से पास किए हैं तो यहाँ पर सेकंड वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप राजस्थान के बाहर से आप किसी यूनिवर्सिटी से पास किए हैं तो यहाँ पर आप थर्ड वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं इसमें यहाँ पर अदर वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद में एग्जामिनेशन नेम में बीए, बीएससी, बीकॉम जो भी आपने किया है उसका जो नाम है वो यहाँ पर इसमें फिल करेंगे। इसके बाद पासिंग ईयर है जो आपकी फाइनल ईयर की मार्कशीट में देखने को मिल जाएगा। इसके बाद रोल नंबर है वो यहाँ पर आपको इसमें एंटर करना है फाइनल की मार्कशीट में ही देखकर। इसके बाद में आपके जो प्राप्तांक है वो टोटल मार्क्स यहाँ पर एंटर करेंगे और रिजल्ट टाइप जो भी रहा है वो यहाँ पर आप रिजल्ट में फिल कर देंगे। नीचे की तरफ आएंगे, यहाँ पर आपको सब्जेक्ट डिटेल्स के लिए देखने को मिलता है। तो इसमें आपको कॉलेज डिस्ट्रिक्ट का चयन करना है, जिसमें यहाँ पर आपको सिक्कर और झुंझुनू है वो यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो आप कौन से कॉलेज डिस्ट्रिक्ट के अंदर आप कॉलेज चाहते हैं वो यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। मैं इसे यहाँ पर सिक्कर सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो सिक्कर में जितने भी यहाँ पर कॉलेजेज होंगी उन कॉलेजेस की लिस्ट है यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। तो आप अपने नज़दीकी कॉलेज का चयन है वो यहाँ से कर लेंगे। इसके बाद में आपको नीचे की तरफ आना है और यहाँ पर आपकी जो सेमेस्टर है आपका कोर्स का नाम यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, इस पर टिक करना है। टिक करने के बाद आप ऐड पेपर पर क्लिक है वो कर देंगे। जैसे ही आप ऐड पेपर पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपकी सभी सब्जेक्ट है वो देखने को मिल जाएगी। और यहाँ पर देख सकते हैं कि जो कंपल्सरी सब्जेक्ट है जो ऑलरेडी आपको सिलेक्ट मिलेगी और जो वीएसी है और यहाँ पर डीसी जो सब्जेक्ट आपको देखने को मिल रही है, इनमें से आपको एक एक सब्जेक्ट आपको चेंज करना होगा। तो मैं इन दोनों में से आप एक एक सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद में यहाँ पर आपको प्रीव्यू के लिए देखने को मिल जाता है, यानी कि आपने इस फॉर्म में जो भी डिटेल डाली है फिल की है वो एक बार वेरीफाई कर लेंगे, चेकआउट कर लेंगे। जैसे ही आप प्रीव्यू बटन पर क्लिक करते हैं यहाँ पर आपके सामने और भी बटन यहाँ पर इसमें देखने को मिल जाएंगे। तो प्रीव्यू चेक करने के बाद में यदि आपको फॉर्म में किसी प्रकार की गलत जानकारी देखने को मिलती है तो आप एडिट पर क्लिक करके अपनी जानकारी को अपडेट कर सकते हैं, सही कर सकते हैं। और सब कुछ सही है तो यहाँ पर आप सबमिट वाले बटन पर क्लिक है वो कर देंगे। जैसे ही आप सबमिट वाले बटन पर क्लिक कर देंगे इस तरह से आपके सामने अलर्ट मैसेज होगा कि आप श्योर है आप सबमिट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर आप ओके वाले बटन पर क्लिक है वो कर देंगे। जैसे ही आप ओके वाले बटन पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने पेमेंट इनवॉइस है वो देखने को मिल जाएगी। इस पेमेंट इनवॉइस में यहाँ पर आपको फॉर्म नंबर है, रेफरेंस नंबर आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, इसको आपको नोट आपको कर लेना है, या फिर आपको एक स्क्रीनशॉट भी लेकर आप इसका रख सकते हैं। और यहाँ पर आपकी जो डिटेल्स नाम वगैरह की वो चेक कर लेंगे। और आपकी जो फीस की डिटेल्स है, जैसे कि आपकी एग्जाम फॉर्म फीस कितनी क्या लग रही है, प्रैक्टिकल फीस कितनी क्या लग रही है, वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। टोटल अमाउंट यहाँ पर देख लेंगे एक बार कि आपकी प्राइवेट के लिए फर्स्ट सेमेस्टर के लिए पीजी के लिए कौन से कितनी क्या फीस लग रही है वो यहाँ पर देख लेंगे, वेरीफाई कर लेंगे। और यहाँ पर आपको नोट भी दिए गए हैं कि जब पेमेंट के लिए आप आगे बढ़ते हैं तो आपको पेज को रिफ्रेश आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, नहीं तो आपका पेमेंट है वो अटक सकता है। और पेमेंट करने के लिए आपको पे नाउ बटन पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। इसके बाद में आपकी ट्रांजैक्शन डिटेल्स है वो देखने को मिलेगी। एक बार डिटेल्स को चेक करेंगे, इसके बाद यहाँ से आप प्रोसीड बटन पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद में आपके सामने बिल्डेक्स का पेमेंट गेटवे है ओपन हो जाएगा। इस पेमेंट गेटवे में यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि आप जो पेमेंट है वो नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और क्यूआर और यूपीआई का इसमें ऑप्शन आपको मिल जाता है। तो इनमें से आपके पास जो भी उपलब्ध है जिससे भी आप पेमेंट करना चाहें उसी ऑप्शन का सिलेक्शन करके आप पेमेंट कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर डेबिट कार्ड ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ तो कार्ड के नंबर आपको यहाँ पर एंटर करना होगा, एक्सपायर मंथ है जिसमें आप ईयर है और मंथ है वो यहाँ पर आप इसमें फिल कर देंगे, सीवीवी नंबर है वो यहाँ पर आपको इसमें एंटर करना है और कार्ड होल्डर का नाम है वो यहाँ पर आप इसमें एंटर कर देंगे। इसके बाद आप मेक पेमेंट बटन पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप मेक पेमेंट बटन पर क्लिक करते हैं तो आपके डेबिट कार्ड से कनेक्टेड बैंक से मोबाइल पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी डाल देंगे। इसके बाद में आपका पेमेंट है वो सक्सेसफुली हो जाएगा। जैसे ही पेमेंट सक्सेसफुली होता है तो आपके सामने एग्जाम फॉर्म का फाइनल जो प्रिंट आउट है वो देखने को मिल जाएगा। आप अपना एग्जाम फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट निकला लेंगे। इसके बाद उसके साथ आवश्यक दस्तावेज भी आपको अटैच आपको करना है, जैसे कि आपकी लास्ट ईयर की मार्कशीट की फोटोकॉपी, आपका आधार कार्ड की फोटोकॉपी है और आपकी एबीसी आईडी कार्ड
कार्ड की फोटोकॉपी है, ये सभी अटैच करके फोटोकॉपी अपने एग्जाम फॉर्म को, अपनी हार्ड कॉपी को अपने कॉलेज में जाकर आपको जमा है आपको करा देना है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आप प्राइवेट स्टूडेंट्स के लिए पीजी के फर्स्ट सेमेस्टर के लिए अपना एग्जाम फॉर्म फिल कर सकते हैं। और यदि स्टूडेंट्स से आप पीजी के रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए फर्स्ट सेमेस्टर के लिए अपना एग्जाम फॉर्म फिल करना चाहते हैं, या फिर आप यूजी के फर्स्ट सेमेस्टर के लिए अपना एग्जाम फॉर्म फिल करना चाहते हैं, थर्ड सेमेस्टर के लिए एग्जाम फॉर्म फिल करना चाहते हैं, तो इन सभी वीडियो का भी लिंक इस वीडियो को नीचे डिस्कशन पार्ट में आपको देखने को मिल जाएगा। तो इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।